खाकी खादी और कोटधारी सब पर भारी भगवाधारी। मैं तो वर्दी में आया हूँ। यहाँ पर लोग जो भगवा पहन करके आ जाते हैं, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा कि भगवा पहन के क्यों आए? आप भी इलाज हो जाएगा और ड्रेस पहन के आए आप। नहीं, इलाज करवाने के लिए ही तो आया हूँ मैं तो भाई। वर्दी धारण किए हुए आप, वर्दी का तो सम्मान आपको पत्रकार महोदय, मेरी वर्दी से क्या दिक्कत है? ये कोई फर्जी नहीं पहना हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है इसलिए पहना हुआ हूँ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, देना होगा, देना होगा। बदनामी होगी, रोज बदनामी होती है पुलिस की। तो जो पुलिस के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो हर दिन जो है ना गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को रौंदते हैं, जब उनको शर्म नहीं आती है। राशिद, इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे कॉकरोच पार्टी का आंदोलन चल रहा है। यूपी पुलिस का जो भाई साहब ड्रेस पहन करके आए हुए हैं कॉकरोच आंदोलन में, जुड़ते चर्चा करते क्या नाम हुआ और यूपी पुलिस का ड्रेस क्यों पहना? फायर फाइटर जितेंद्र राठौर, मेरा PNO नंबर है 162480-102। खाकी खादी और कोटधारी सब पर भारी भगवाधारी। मैं तो वर्दी में आया हूँ। यहाँ पर लोग जो भगवा पहन करके आ जाते हैं, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा कि भगवा पहन के क्यों आए? आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। खाकी खादी और कोटधारी सब पर भारी, हमारे योगी आदित्यनाथ का भगवाधारी। आपका भी इलाज हो जाएगा और ड्रेस पहन के आए आप। नहीं, इलाज करवाने के लिए ही तो आया हूँ मैं तो भाई। बलात्कारी हूँ, मुझे तो जेल होना चाहिए। ये तो उत्तर प्रदेश का जो नपुंसक DGP राजीव कृष्ण बैठा हुआ है, वो मुझे अभी तक जेल नहीं भिजवा पाया। यूपी पुलिस का ड्रेस है, इलाज हो जाएगा आज ही। आपके चैनल के माध्यम से नपुंसक पुलिस अधीक्षक राजीव कृष्ण से कहना चाहूंगा कि 9 जुलाई 2024 का बलात्कारी का आरोप है मेरे ऊपर, मुझे अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया है? क्या डिमांड क्या है आपका? मैं चाहता हूं अगर मैं बलात्कारी हूं मुझे जेल भेजा जाए, अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे इंसाफ दिया जाए। इसीलिए मैं कॉकरोच जनता पार्टी में सस्पेंड है अभी नहीं हूँ, आगे हो जाऊंगा। अभी वीडियो जैसे वायरल होगा, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, योगी जी करेंगे। ट्रीटमेंट होगा। मैं गणित विषय से नेट क्वालिफाइड हूँ। पूरे भारत में मेरा गणित में 132वां स्थान है। कोचिंग पढ़ा के जुगाड़ बना लूंगा, अपना पैसा कमा लूंगा। सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं? बिना ड्रेस के भी आप देखिए, सरकार के खिलाफ जिसने भी बोला, चाहे वो पटना के खान सर हो, कोचिंग वालों को भिड़वा दिया, चाहे वो एग्जामपुर के विवेक यादव हो, उनकी कोचिंग में ताला दड़वा दिया। और ये सरकार कर ही क्या सकती है? सरकारी आदमियों को बोलने नहीं देगी। पढ़ा लिखा गरीब कुछ जानता नहीं है संविधान के बारे में, तो हम जैसे युवाओं को, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की पार्टी है। फूल गुलाब किसके लिए हुए हैं आप? ये फूल गुलाब का लिए हूँ आप जैसे पत्रकारों के लिए, जिससे मेरी आवाज दूर दूर तक आपके माध्यम से पहुंच जाए। कॉकरोच जनता पार्टी, देखिए जितेंद्र राठौर है मेरा 162480-102। गणित विषय से नेट क्वालिफाइड हूँ। बलात्कारी का आरोप है मेरे ऊपर। जितेंद्र भाई सुनिए, नकल माफिया आप अभी गूगल पर डालिए मथुरा आलोक उपाध्याय, ये साला पेपर लीक माफिया है और पेपर लीक का आंदोलन हो रहा है। तो मेरी बात यहाँ से बहुत आगे तक जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा मंत्री है, तो इसका तो सम्मान करिए, वर्दी का सम्मान। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा मंत्री है योगेंद्र उपाध्याय, पहले जो भारत का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इसका इस्तीफा चाहिए। फिर जो उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा मंत्री है योगेंद्र उपाध्याय, उसका रिश्तेदार है मथुरा का नकल माफिया आलोक उपाध्याय। आप गूगल पर डालिए मथुरा आलोक उपाध्याय नकल माफिया, पूरी कुंडली खुल के आ जाएगी। ये 2000 सवाल तो सुनिए भाई। मैं आगरा से आया हूँ, जनपद फिरोजाबाद पड़ता है मेरा। सवाल तो लीजिए, लेकिन एक बात है, वर्दी धारण किए हुए हैं आप, वर्दी का तो सम्मान आपको पत्रकार महोदय, मेरी वर्दी से क्या दिक्कत है? ये कोई फर्जी नहीं पहना हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है इसलिए पहना हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार जब चाहेगी तब ले लेगी। थोड़ी आपकी ड्यूटी पे ना पहनना इसको। तो भाई अभी मैं अध्ययन अवकाश जो चलता है PhD के लिए, नेट JRF क्वालिफाइड हूँ, अध्ययन अवकाश लिया हुआ हूँ जी। मैं PhD कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका करता हूँ। मेरी पोस्टिंग अभी आगरा में है और मेरा सुप्रीम कोर्ट का जो डायरी नंबर है वो 34554 है। 34554/2024 आप सर्च कर सकते हैं। जाने का डर नहीं आपके दिल में? देखिए, मैं पढ़ा लिखा सिपाही हूँ, UGC नेट JRF क्वालिफाइड हूँ। पूरे भारत में गणित में मेरा 132वां इस्तीफा है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। ठीक करो, ठीक करो,
ठीक करो, ठीक करो। अंदर भाई, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पे आए हुए हैं, नौकरी जाने का डर नहीं है आपके दिल में? देखिए, अगर नौकरी जाने का डर होता तो मैं वर्दी पहन के नहीं आता। और उत्तर प्रदेश का डीजीपी नामर्द डीजीपी है, नपुंसक डीजीपी है, जो मुझे न्याय नहीं दिलवा पा रहा। और मैं 9 जुलाई 2024 का बलात्कारी हूँ और साला मुझे जेल भी नहीं भिजवा पा रहा। लाइन हाजिर हो जाओगे? अरे हरामखोर, उसकी औकात क्या है लान हाजिर करने की? कल करता हो तो आज कर दे। मैं कॉकरोच जनता पार्टी में सम्मिलित हो गया हूँ, वहाँ से ज्यादा वीडियो नहीं देखते हो? लगड़ा लगड़ा के भेजा। कोई बात नहीं, एनकाउंटर तो करेगा, टांग में गोली मारेगा, मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, टांग में ही तो गोली मारेगा। उत्तर प्रदेश का डीजीपी भ्रष्ट है भाई, भ्रष्ट है, ठीक है। अगर देखिए, कल 21 जून, नोट करिए, कल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं चाहता हूं गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अगर गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी, यूपी के डीजीपी को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए आपके चैनल के माध्यम से। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कॉकरोच आंदोलन में आए, देखिए यूपी पुलिस के सिपाही भी आंदोलन में आए हुए हैं। देखिए, ये पीड़ित व्यक्ति है, झूठा आरोप लगाया हुआ है। और ऐसे इस देश के अंदर तमाम सारे लोग हैं जो सरकार प्रशासन के अंदर बैठे हुए हैं और उनमें दूसरे कर्मचारियों को या छोटे कर्मचारियों को सताया जाता है, जिसका जिंदा जागता उदाहरण है। ये अपनी पीड़ा लेकर के यहाँ आए और हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे, अगर इनके ऊपर झूठा आरोप है जो इंक्वायरी की जाए और इनका जो गुस्सा है उस गुस्से को भी समझना चाहिए। इतने मुलाजिम यहाँ, इतनी बटालियन लगी है, वो सब ठीक है, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। अगर इनके साथ गलत हुआ है तो इनको न्याय मिलना चाहिए। ये आज के जो प्रोटेस्ट के अंदर आए हैं, ये अपनी समस्या तो है ही, ये आम जनता की बातों को भी लेकर के यहाँ आए हैं और बहुत अच्छी बात है। हरियाणा से भी एक ऐसी टीचर महिला आई थी, उसको भी जाकर सस्पेंड कर दिया गया था। और ऐसी बात नहीं, सस्पेंड हुए, आज भी सस्पेंड चल रही है। लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर अगर हमने ये त्याग करना भी पड़े तो त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। वर्दी पहन के आए हुए हैं तो क्या हो गया? बदनामी नहीं हो रही यूपी पुलिस की? क्या बदनामी होगी? रोज बदनामी होती है पुलिस की। तो जो पुलिस के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो हर दिन जो है ना गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को रौंदते हैं, जब उनको शर्म नहीं आती है। ये तो उनकी नंगा करने के लिए यहाँ आया है, असलियत बताने के लिए आया कि सिस्टम के अंदर ऐसे गले सड़े लोग भी जो डीजीपी रैंक के हैं, उनके ऊपर ये आरोप है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है, ये तो होना भी चाहिए। सर, योगी जी तो कहते हैं एकदम यूपी पुलिस तंदुरुस्त है, चुस्त है। देखिए, कोई तंदुरुस्त नहीं है, कोई वो नहीं है। ये पूरे का पूरा जो है ये एक षड्यंत्र और साजिश है। आप डंडे के बल पे किसको कितना हाँक सकते हो, वो चल रहा है और कुछ भी नहीं है। ये बात तो समझनी पड़ेगी कि आपने इस देश के अंदर एक ऐसा मॉडल दे दिया है जो इतिहास के अंदर आपको निकम्मा, नकारा घोषित करा जाएगा और माना जाएगा। आप और इस देश का प्रधानमंत्री दोनों का एक ही मानना है कि शिक्षा रोजगार से आपको कोई मतलब नहीं है। अरे आपने सोचना तो ये चाहिए था कि आज का युवा, आज का जेनजी, आज का काकरोच, आज का किसान, आज का मजदूर, आज का इस देश का दलित, उनके क्या हालात है? बद से बदतर हालात है। आप शिक्षा की बात करने आए थे, आप रोजगार की बात करने आए थे, सब हवा में उड़ गए हैं। सर, नहीं कह रहे हैं कि भटके हुए युवा है, पाकिस्तानी समर्थक है ये लोग। वो आरएसएस के, करनी सेना के, बजरंग दल के छुट भैये, कुकर मुद्दे, नाजायज अभी पीछे आए थे थोड़े ही, वो पीछे आए हैं, तो उनका इलाज हो गया है। कुछ लोगों को तो भेज दिया गया है और कुछों को और भेज देंगे। तो ये यहाँ जो आके बकवासबाजी कर रहे हैं, ये बात समझने लायक है कि ये अब पेड वर्करों को भेज करके आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। खत्म आंदोलन नहीं होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग जो है, तमाम लोग जो बांग्लादेशी सपोर्टर हैं, आप लोग पाकिस्तानी सपोर्टर। बांग्लादेश के नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं। जो बांग्लादेश के हैं उनके तो कागज नहीं है, उनका तो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। इस देश के अंदर सबसे पता है कि आरएसएस इतने लंबे समय से, भाई वो कहाँ से चंदा आता है, कहाँ से फंडिंग आती है। अरे हरामियों, नालायकों,
ली लो, क्यों नहीं रजिस्टर करवाते, क्यों लेखे चोखे का हिसाब नहीं देते? मोहन भागवत बेशरम को शर्म नहीं आती है? बताए ना देश के अंदर हिंदू सुरक्षित है आरएसएस की वजह से। देश के अंदर कोई मात्र 2% हिंदू और 98% है इस देश के मूल निवासी, इस देश को जानने वाले समझने वाले, वो इस देश के अंदर हमें हिंदू बनाने चले हैं। अरे ये देखो हिंदू, ये पूरे का पूरा जो बच्चे यहाँ पे आए हैं ये है असली देश के हिंदू। तो आप इनकी बात करते ना, इनकी तो बात आप कर नहीं रहे। आप भटके हुए युवा है, भटक गए हुए हैं। ये भटके हुए नहीं है, ये पढ़े लिखे इस देश के आने वाले, इस देश को संभालने वाले नागरिक हैं, जिनका दायित्व बनता है। और इस बेशरम शिक्षा मंत्री को, बेशरम प्रधानमंत्री को इस बात को सोच लेना चाहिए था कि जब आज इनके हाथ में बागडोर नहीं दे रहे, आज इनके पेपर लीक हो रहे हैं, आज इनको नौकरी ज्वाइन नहीं करने दे रहे, तो आने वाले समय के अंदर आपका हालत क्या होगा ये समय बताएगा। अरे सर, कहाँ भाजपा में इस्तीफा होता है? आप लोग कुछ भी कर ले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। इस्तीफा बिल्कुल होगा और डंके की चोट पे होगा, और नहीं होगा तो पड़ोस में क्या हुआ था वही होगा देश के अंदर। बाल बनाइएगा। अरे हमने कहा है नहीं, हमने कहा पड़ोस में जो हुआ वो होगा, और हम इन बच्चों के साथ खड़े होंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, डरेंगे नहीं। 2011-12 से लेकर के इस देश को लूटने का काम जो किया है इस सरकार ने, अब बस की बात नहीं है। अरे यार, मोदी सरकार है, नेपाल नहीं बनेगा भाई साहब। हम कह रहे हैं नेपाल का हम नाम ही नहीं लिया, हम इनका इलाज करेंगे, ये छात्र इलाज करेंगे, पिछवाड़े में हाथ दे के हाथड़ी निकाल लेंगे। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, इस देश के अंदर आरएसएस को बैन नहीं किया, ये चंदा चोर खुद के पेपर नहीं है और मुसलमानों के पेपर देखने चले थे। अरे बेशर्मो, अपने तो दिखाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? इलाज होगा, भाजपा का डॉक्यूमेंट तो है, इलाज होगा। अरे 100 साल में ये 12 साल राज किया इन्होंने, 14 साल देश का बैठा बिठा दिया, आने वाले पीढ़ी याद रखेंगी। और जो अब जाने का समय आ चुका है, ज्यादा लंबा समय नहीं है इनके पास में। ये अभी 50 साल रहेगी भाजपा। जाइए, वो झूठे हैं, पाखंडी हैं, वो ऐसी बातें बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। और देश के अंदर बदलाव होगा, नया यूथ लेकर के आएगा और हम उनके साथ खड़े होंगे।